मुझे आज कोलंबिया देश के एक मेयर गुस्तावो पेट्रो का एक सुप्रसिद्ध वक्तव्य याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि विकसित देश वह नहीं है जहां गरीब लोग कार खरीदते हैं, विकसित देश वह है जहां अमीर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं। मुझे विश्वास है पुणे मेट्रो इस दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगी। आज पुणे की जनता के जीवन में पंचामृत जैसे शुभ 5 प्रकल्पों का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे इन 5 योजनाओं का अपने करकमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। आज का दिन वास्तव में विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के सबका साथ सबका विकास गुरु मंत्र का अनुसरण करते हुए पुणे शहर स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त नदी तथा हरित एवं स्वच्छ मोबिलिटी की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहा है। मुला मुठा नदी के प्रदूषण उपशमन परियोजना का शिलान्यास। भारत सरकार की प्राथमिकता सूची में जल संवर्धन ये उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है और इसी प्राथमिकता के फलस्वरूप स्थापित की गई है एनआरसीपी यानी राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना। फैलता भौगोलिक विस्तार एवं बढ़ती लोक संख्या के चलते सीवेज उत्पादन में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके लिए मुला मुठा के न्यूनीकरण क्षेत्र में 396 दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमता के 11 सीवेज प्रकल्प एवं 55 किलोमीटर लंबी सीवेज वाहक पाइपलाइन प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका से 990.26 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है। इस योजना का मुख्य हेतु है मुला मुठा नदी के जल और उसकी जैविक संपदा का संरक्षण करना तथा जल शुद्धिकरण के लिए आवश्यक सीवेज एकत्रीकरण प्रणाली को सीवेज प्रक्रिया प्रकल्प से जोड़ना। हमारे देश के परम वंदनीय एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से मुला मुठा नदी के प्रदूषण उपशमन परियोजना के पथदर्शक प्रकल्प का शिलान्यास किया जा रहा है। मुला मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का शिलान्यास। पुणे महानगर पालिका द्वारा मुला मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का नियोजन किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है नदी किनारे बसा रहवासी क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित रखना, नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर होता अतिक्रमण रोकना, नदी में जल स्तर को बनाए रखना, नदी की ओर जाने वाले घाट और रास्तों को सुधारना और नदी के पास स्थित ऐतिहासिक इमारतों और उद्यानों को नदी के साथ जोड़ना। समूचे 44 किलोमीटर लंबे नदी पात्र के विकास के लिए 4,727 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसमें से संगम पुल से मुंडवा पुल तक के 9 किलोमीटर लंबे नदी पात्र के लिए 869 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च होगा। इस परियोजना में नदी से संलग्न और भी प्रस्तावित कार्यों का समावेश है, जैसे साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, नौका विहार इत्यादि। मुला मुठा नदी के पुनरुज्जीवन का प्रकल्प पुणे के लिए निश्चित ही लाभदायी सिद्ध होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के करकमलों द्वारा मुला मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प का शिलान्यास हो रहा है। 140 ई बस और बाणेर ई डेपो का लोकार्पण समारोह। ई बस परियोजना के लिए पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड को प्रति बस रुपए 50 लाख सब्सिडी 350 ई बस के लिए उपलब्ध कराई गई है। ये 70 ई बस अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बाणेर ई डेपो से संचलन के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल मोड पर 35 AC/DC चार्जर्स के साथ EVEY ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड ने विकसन करके प्रतिदिन 200 किलोमीटर परिवहन सेवा देने का नियोजन है। 150 ई बस द्वारा 2 करोड़ किलोमीटर का संचलन पूरा किया है। PMPML महाराष्ट्र में सबसे अधिक ई बस सेवा देने वाली पहली शहरी परिवहन संस्था बनके इसमें आज तक मार्च 2022 तक फेम 2 द्वारा प्राप्त होने वाली 150 ई बस को मिला के 8 ई डेपो द्वारा 650 ई बसेस शहरवासियों को उपलब्ध होंगी। पुणे एवं पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिकाओं के शहरवासियों के लिए प्रदूषण मुक्त, वातानुकूलित, आरामदायी तथा फायदेमंद सार्वजनिक परिवहन की सेवा देने के लिए ई बस को प्राथमिकता दर्शाई गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से 140 ई बस
और बाणेर ई डेपो का लोकार्पण हो रहा है। श्री आर के लक्ष्मण कला संग्रहालय का उद्घाटन समारोह पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रमन मैगसेसे जैसे पुरस्कारों से सम्मानित विश्व विख्यात व्यंग्य चित्रकार श्री आर के लक्ष्मण जी की स्मृति को समर्पित कला गलियारे का निर्माण पुणे महानगर पालिका द्वारा बालेवाड़ी पुणे में किया गया है। लगभग 30,000 व्यंग्य चित्रों की संपदा के धनी श्री आर के लक्ष्मण जी अपने तीखे व्यंग्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक मालगुडी डेज ने श्री लक्ष्मण को घर घर में पहुंचा दिया। इस धारावाहिक पर आधारित एक ऑडियो विजुअल मॉडल भी इस गलियारे में दिखाया जाएगा। R.K. Lakshman Museum is a vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. My family and I are indeed grateful to have been given the opportunity to showcase the journey of Lakshman in this museum. भारत के दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा महान व्यंग्य चित्रकार श्री आर के लक्ष्मण कला संग्रहालय उद्घाटन के शुभ संयोग के हम सब साक्षी हैं। माझं पुणे माझी शान, पुणे मेट्रो माझा अभिमान। सन 2016 में इस प्रकल्प का भूमि पूजन हुआ और आज उद्घाटन होने जा रहा है। इन दोनों समारोह के प्रमुख अतिथि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये हमारा सौभाग्य। कोविड जैसी वैश्विक महामारी का संकट होते हुए भी महा मेट्रो टीम दिन रात मेहनत करके प्रकल्प को पूरा करने में कामयाब हुई है और आज 12 किलोमीटर मार्ग यातायात के लिए शुरू हो रहा है। ये गर्व की बात है और बचे हुए मार्ग का काम भी 75% पूरा हुआ है। एग्रीकल्चर ग्राउंड से स्वारगेट तक का भूमिगत मार्ग का काम भी जल्द गति से हो रहा है। आज 2 मार्ग से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। पीसीएमसी से फुगेवाड़ी तक और बनास से गरवारे तक कुल 10 स्टेशन से यात्री सफर कर सकते हैं। पुणे मेट्रो के स्टेशन की रचनाएं शहर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षणिक धरोहर को ध्यान में रखकर की गई हैं। मेट्रो प्रकल्प पर्यावरण के दृष्टिकोण से परिपूर्ण कहा जाएगा। तकरीबन 2267 पेड़ वृक्ष पुनर्रोपण, 17,986 नए पेड़ लगाए गए हैं। बायोडाइजेस्टर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुविधा है। 3.8 लाख क्यूबिक मीट्रिक कचरे को निकालकर उसी जगह मेट्रो कार डेपो का विहंगम निर्माण और मेट्रो गतिविधियां चलाने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, ऐसी कई सारी विशेषताओं से प्रकल्प उभर रहा है। पुणे देश का सबसे अधिक 2 व्हीलर वाला शहर, पर अब मेट्रो सेवा आने से पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं पर बड़े तौर पर राहत मिलेगी। मेट्रो के साथ लोकल ट्रांसपोर्ट को जोड़ने से मल्टी मॉडल सफर करना भी आसान होने जा रहा है। इसी वजह हर प्रकार के यात्री, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं, दिव्यांग, बच्चे सभी सरल और सुरक्षित सफर कर सकते हैं। 5D बीम प्रणाली के साथ साथ मेक इन इंडिया उपक्रम में देश का पहला वजन में सबसे हल्का एल्यूमिनियम कोच पुणे मेट्रो कोच साबित होगा। ये बड़े गर्व की बात है। तत्कालीन प्रधान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली मेट्रो के रूप में एक आधुनिक एवं विश्व स्तरीय शहरी परिवहन की नींव रखी थी। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम जन जन की आकांक्षाएं पूरी करने एवं नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर हैं। जहां वर्ष 2014 में मेट्रो नेटवर्क केवल 5 शहरों में 248 किलोमीटर ऑपरेशनल था, वहीं आज पुणे शहर के 12 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के जुड़ने से देश में 754 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क चालू हो गया है। पिछले 7 वर्षों में 500 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क चालू किया गया है। इसके अलावा विगत 7 वर्षों में 2,75,000 करोड़ लागत के नए मेट्रो प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। आज देश में 1025 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर निर्माण कार्य चल रहा है। पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में फैला मेट्रो का प्रकल्प आज नागरिकों की सेवा में प्रस्तुत हो रहा है। हम सभी के लिए अभिमान और गौरव का क्षण है। जय हिंद।
एक पुणेरी नागरिक के रूप में मैं